समझ में आ गया क्या होगा? टक्कर। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? टक्कर। तो क्या होगा? जब इमेजिन करो, जब अपन चलते हैं तो हमारी चप्पल घिसती है। रीज़न क्या है कि हम जब चल रहे हैं तो हमारी सरफेस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको बोला फ्रिक्शनल फोर्स। वो लग क्यों रहा है? क्योंकि हम उस पर अटैच हो रहे हैं, हम उस पर उसकी सरफेसिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं बार बार। चलने के कारण हमारी चप्पल की टक्कर किससे हो रही है? हेलो बच्चों, तो 10th CBSE का एक इम्पॉर्टेंट डाउट रहता है बच्चों में कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इस वीडियो में अपन इसके अफेक्शन मतलब जी किस पर अफेक्ट करता है, अफेक्शन नहीं किस पर अफेक्ट करता है, और हम सीखेंगे इसमें बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप्ड कैसे होती है। बात समझेंगे रेजिस्टेंस होता क्या, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हालांकि आपने पढ़ा होगा इसको, ओम्स लॉ से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है ना। ओम्स लॉ से शुरुआत हुई। छोटी सी कॉन्सेप्ट में समझेंगे ओम्स लॉ क्या है, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ। बेसिकली ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये कहता है ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। बेसिकली करंट क्या होता है? अगर करंट देखें, करंट की डेफिनेशन आप पढ़ के आएंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस, या बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है? चार्जेस के फ्लो होने की स्पीड है। करंट क्या है? चार्जेस के फ्लो होने की स्पीड है। बात समझ में आया कि जब जैसे ही तुमने क्या लगाया, अपने सर्किट में बैटरी लगाई, उस बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब जो जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वगैरह, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम इसके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझा देंगे। जैसे ही आपने क्या करा, बैटरी में क्या कनेक्ट किया, ये बैटरी कनेक्ट की, और यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो चार्ज की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? आई मतलब करंट। कहाँ से जा रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब जैसे ये फ्लो होगा, मान के चलो ये कंडक्टर में तुमने बैटरी कनेक्ट कर दी, बात समझ में आया। अब ये मान के चलो नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से, यहाँ से चार्ज आ रहे हैं। चार्ज की जो रैंडम डायरेक्शन, या बेसिकली बोलूँ तो एक डिसिप्लिन डायरेक्शन, वो नेगेटिव से पॉजिटिव ये जा रही है। अब जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब टक्कर। समझ में आ गया क्या होगा? टक्कर। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? टक्कर। तो क्या होगा? जब इमेजिन करो, जब अपन चलते हैं तो हमारी चप्पल घिसती है। रीज़न क्या है कि हम जब चल रहे हैं तो हमारी सरफेस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको बोला फ्रिक्शनल फोर्स। वो लग क्यों रहा है? क्योंकि हम उस पर अटैच हो रहे हैं, हम उस पर उसकी सरफेसिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं बार बार। चलने के कारण हमारी चप्पल की टक्कर किससे हो रही है? उस ज़मीन से। टक्कर होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी एक जगह से दूसरी जगह, और एक तरीके की इनमें घर्षण बन जाएगा। घर्षण माने फ्रिक्शनल बन जाएगा। फ्रिक्शन तो नहीं बोलो, इसको बेसिकली हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। बना कैसे? टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कराया। अगर चार्ज फ्लो नहीं कराया तो रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, फिर वो रेजिस्टिविटी का केस है, वो भी नहीं समझेंगे। रेजिस्टेंस बन गई कब? जब चार्ज फ्लो हुए, क्योंकि टक्कर हुई, कोलिजन हुआ। जैसे ही चार्ज एक दूसरे पर टकराए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे, तो उन्हें पता चला कि ये फ्लो तो किसको करा रहे थे? चार्जेस फ्लो हो रहे थे, करंट डेवलप्ड हो रहा था, लेकिन इनके टक्कर के कारण, लड़ाई के कारण एक चीज डेवलप्ड हो गई जिसको रेजिस्टेंस बोला। अब ध्यान से समझो, रेजिस्टेंस की विकास मतलब रेजिस्टेंस का उकार जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ? बी से। बी जैसे ही क्रिएट किया बैटरी में तो आई तो बढ़ गया, करंट फिला, बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगा, चार्ज फ्लो होने लगे। इस केस में इन दोनों के बीच में टक्कर और शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर शुरू हो गई। यहाँ तो मैंने छोटे से लगाए इलेक्ट्रॉन, बहुत अमाउंट में होंगे। जैसे ही टक्कर शुरू हुई
तो निगेटिव वाला काम शुरू होने लगा, मतलब ये रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो गया जो फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी करंट नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करेगा, रोकेगा, उसको कहेगा कि भाई तू मत जा। क्यों? क्योंकि टक्कर जो होगी ना, टक्कर से उसकी मोशन रुकेगा, मोशन से फ्लो ऑफ करंट रुकेगा, इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस रुकेगा, इससे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से बनता है V इजिकल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो V इजिकल टू R इंटू आई आता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है V अपॉन आई। कि करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रीज़न इसका यही है कि करंट बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। रीज़न क्या है बेटा, मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट घट रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपोजिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आया। रोक रहा है, किसको, फ्लो को रोक रहा है। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस का भी एक परिवार है, तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी होगी। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जिन्होंने इसको बनाया उन्होंने अपने नाम पर ही रख दी बेसिकली, जिसको बोलते हैं ओम, OHM, और सिंबल ये है OHM। बात समझ में आया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है सीबीएसई में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजिस्टेंस को हल्के मत लेना बिल्कुल भी। 3 नंबर का आता है फैक्टर से, कि ये किस पर डिपेंड करता है। हम लेके आते हैं ये वाला फॉर्मूला, भाई करंट पर डिपेंड करता है। करंट पे तो करता है, लेकिन कंडक्टर की और कौन सी प्रॉपर्टी पे करता है, कंडक्टर की और कौन सी प्रॉपर्टी पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? पक्का आ रहा होगा मुझे लग रहा है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके। ठीक है, पहला किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लंबा वायर लोगे, जितना लंबा कंडक्टर लोगे, उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, टकराव इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला फैक्टर। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कहने का मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मोटा वायर लेते हो पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, मोटा, जितना मोटा मतलब सिंपल मोटा मतलब का ये इसका डायमीटर, एरिया, ये वाला, ये मोटा ले रहे हो, समझ में आया? तो इसमें जितना मोटा लोगे उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात समझ में आया? थर्ड रेजिस्टेंस इज डिपेंड, बस ऐसे याद रखेंगे इसको, डिपेंड, इसकी कोई यूनिट ना है कि डायरेक्टली है। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, T पर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना टकराव बढ़ेगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है ना, ठीक है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, कि आपने कंडक्टर कौन सा लिया है। अगर आपने कंडक्टर कॉपर का लिया है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर आपने कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इमेजिन करो, या नेचर ऑफ मटेरियल बोल देना। समझ में आ गया? किस पर डिपेंड करेगा? कंडक्टर नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आपने कंडक्टर ले लिया तो उसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? कम होती है। बात समझ में आया? रेजिस्टेंस कैसी होती है? कम, क्योंकि कंडक्टर कॉपर का ही क्यों लेते हैं अपन, पेपर में पूछ लेता, कॉपर का पूछता तो नहीं, क्यों लेते हैं? रीज़न है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टेंस क्या है इसकी? कम है। रेजिस्टिविटी आगे समझेंगे क्या होता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कैसा है? कम है। रेजिस्टेंस कैसा है इसका? कम। हालांकि बोलूँगा तो रेजिस्टिविटी कम है, लेकिन अभी मान लो रेजिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन को रोकने नहीं देता, फ्लो कराता है। हाई कंडक्टिविटी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसकी हाई कंडक्टिविटी क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कैसा है? डाउन कंडक्टर का। अगर बात करें इंसुलेटर की, तो भैया इंसुलेटर तो बिल्कुल ही बिजली पास नहीं होने देता, तो इसकी रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, औकात से ज़्यादा।
माइनस में देखना, माइनस में 10 की पावर माइनस में होगी। रजिस्टेंस कैसी होगी? बहुत ज़्यादा, इंसुलेटर, क्योंकि ये बिजली को पास ही नहीं होने दे रहा, तो वैसे ही टकराव हो रहा है। बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस तो वैसे ही मैक्सिमम हो गया। एलॉय की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। तो ये किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है छोटा सा, ठीक है ना? छोटा सा क्या बन जाता है? फॉर्मूला क्रिएट होता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। बात समझ में आया? इन दोनों को बना दो, कंबाइन करा दो, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। क्या बन गया? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, डायरेक्टली एल अपॉन ए, ये साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का, तो क्रिएट होगा एक और कांस्टेंट जिसको बोलेंगे रो। ये रो को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ये रो है कौन? इस रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ओके, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस आपका बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ ओम्स लॉ भी पढ़ लिया, तो हम अलग वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन आपने पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए कॉन्सेप्ट में।